लेटर ऑफ क्रेडिट कब काम आता है? जब फॉरेन ट्रेड का सिचुएशन होती है, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर का सिचुएशन होता है। जो डायग्राम दिया हुआ उसमें इम्पोर्टर इंडिया में है और एक्सपोर्टर जो है वो कोई फॉरेन कंट्री में है, मान लेते हैं यूएस में है। इम्पोर्टर जो है उसको हम बायर भी बोलते हैं, एप्लीकेंट बोलते हैं, और जो एक्सपोर्टर है उसको हम सेलर बोलते हैं या बेनिफिशियरी बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे को नहीं जानता है, लेकिन इम्पोर्टर कुछ गुड्स मंगवाना चाहता है, मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगवाना चाहता है, लेट्स से लैपटॉप मंगाना चाहता है यूएस से, डेल का लैपटॉप है मंगाना चाहता है, बल्क ऑर्डर कर रहा है, तो बेनिफिशियरी को उसको सप्लाई करना है गुड्स, और जो भी इम्पोर्टर है बायर है उसको पैसा ट्रांसफ़र करना है। लेकिन दोनों चूँकि एक दूसरे को नहीं जानता है तो लोग बैंक का सहारा लेता है। एप्लीकेंट अपना ओपनिंग बैंक में जाता है और उसको बोलता है कि एलसी जारी करो, तो उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके सब कुछ करके वो एलसी जारी करता है। अब बेनिफिशियरी क्या करता है, एडवाइजिंग के बैंक के पास जाता है कि बोलता है कि भाई आप जो इम्पोर्टर कंट्री है वहाँ पर पता करो कि उसका जो डॉक्यूमेंट जो भी दे रहा है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो एडवाइजिंग बैंक इम्पोर्टर कंट्री में जो इशूइंग बैंक है उसका जेन्युइनिटी को वेरीफाई करता है। ठीक है, और फिर नॉमिनेटिंग बैंक का जो काम होता है वो उसको ओपनिंग बैंक से पेमेंट लेना और उसको फिर बेनिफिशियरी तक पहुंचाना। अब फिर बेनिफिशियरी से डॉक्यूमेंट ले। कन्फर्मिंग बैंक का काम क्या है कि ओपनिंग बैंक की जगह पे वो गारंटी देता है कि इन केस ओपनिंग बैंक अगर बैंकरप्ट हो जाए तो ये कन्फर्मिंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नॉमिनेटिंग बैंक को पेमेंट करे, उसे बेनिफिशियरी द्वारा भेजा गया डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके और फिर उसको लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोसेस को सक्सेस बनाए। तो बेनिफिशियरी एक बार जब एडवाइजिंग बैंक का रिपोर्ट के हिसाब से जब कंफर्म हो जाता है तो फिर उसको गुड्स को एक्सपोर्ट कर देता है और फिर वहाँ से पेमेंट ले लेता है।